नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं नवजीवन डिफेंस एकेडमी कुचामन सिटी से खीवराज कलिया आप सभी का इस नवजीवन डिफेंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं पुणे नवजीवन डिफेंस एकेडमी की एक सक्सेस स्टोरी लेकर आया हूँ और इस सक्सेस स्टोरी में हमारे बीच में आमंत्रित है हरेंद्र लोहिल पुत्र श्री रामदेव लोहिल, जो कि मीठड़िया डेगना से बिलोंग करता है और उसका एयरफोर्स में 01/2022 इंटेक में एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ था, जो अभी 6 महीने की ट्रेनिंग लेके और आज हमारे बीच में डिफेंस एकेडमी में जो छोटे भाई बहन हैं उनको सबको मनोबल बढ़ाने के लिए और उनको शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए आए हैं। तो मंच पे आमंत्रित करूंगा हरेंद्र लोहिल। शानदार तालियों के साथ स्वागत। तो आप सभी दर्शकों के लिए और जो भी यहाँ टोपी पिन दे दो बेटा, अटी ना हो थोड़ा देखना चाहिए एक माइन। सभी विद्यार्थियों के लिए एक उत्साह का और बड़े गौरव का विषय है और खुशी का विषय है कि आपका जो लाडला बड़ा भाई है, जिसने नवजीवन डिफेंस एकेडमी में जनवरी 2022 में प्रवेश लिया था और दिसंबर 2022 में इसकी ज्वाइनिंग हो गई थी। हालांकि एयरफोर्स में ये 2 बार लग चुका है। लॉकडाउन से पहले आपको पता हो एयरफोर्स की जो अग्निवीर ये योजना लागू होने से पहले एयरफोर्स की जो भर्तियां थी उसमें भी इसका अंतिम रूप से चयन हो गया था, लेकिन उसमें सभी जो विद्यार्थी थे जो एयरफोर्स में लगे थे उनकी ज्वाइनिंग है जो कैंसिल कर दी गई थी। फिर वापस नए सिरे से भर्तियाँ की गई थी, तो फर्स्ट वैकेंसी में इसका सिलेक्शन हुआ था। तो सबसे पहले तो हरेंद्र आपको और आपके परिवार को बहुत ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हमारी ओर से और आप सबके इन छोटे भाई बहनों की ओर से। हजारों विद्यार्थी आपका वीडियो लाइव देख रहे और आप शायद मेरे हिसाब से हजारों विद्यार्थी है जो आप एयरफोर्स का सपना देख रहे, उनके लिए एक प्रकार से आप आइडियल हो। तो सबसे पहले तो आप इन छोटे भाई बहनों का अभिवादन करो। सबसे पहले तो मैं आप सभी को मेरे इस मान सम्मान के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं हरेंद्र लोहिल सन ऑफ रामदेव लोहिल मीठड़िया डेगाना से हूँ और मैं अभी इंडियन एयरफोर्स में सर्विस कर रहा हूँ और मेरी 8 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। और मैं मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता और इस नवजीवन डिफेंस एकेडमी को देना चाहता हूँ। विशेष तौर से नवजीवन डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर खीवराज कलिया, जो हमारे लिए हमारे साथ हमारी जितनी मेहनत करते थे दिन रात को 12 से 1 के बीच हमारे सेल्फ स्टडी के बाद टेस्ट होता था और सुबह जल्दी उठाकर 4 बजे उठाया जाता था हमें, और जिस तरह से हम पढ़ना चाहते थे उस तरीके से हमें फैसिलिटी प्रदान करते थे। नौकरी लगने से सबसे ज़्यादा खुशी किसको है? आपको हुई या आपके घर वालों को हुई? मेरे घर वालों को हुई, कि उनका भी सपना था कि मैं देश की सेवा करूं। हरेंद्र लोहिल है जो प्रॉपर डेगना से मीठड़िया गांव है, वहाँ से बिलोंग करता है और इसके पिताजी है जो सूरत में कपड़े की फैक्ट्री में काम करते हैं और इतने अच्छे सज्जन आदमी हैं और उनका एक ही सपना था कि मेरा बेटा है जो एयरफोर्स में लगना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये सपना देखना, सबके माँ बाप सपना देखते हैं। आप इतने सारे जो विद्यार्थी बैठे हैं उनके माँ बाप भी यही सपना देख रहे हैं कि मेरा भी बेटा या बेटी एयरफोर्स में लगे। जो ये वीडियो जो लाइव देख रहे हैं वो भी विद्यार्थी एक चीज़ सोचें कि आपके माँ बाप भी ये सपना देख रहे हैं कि भाई मेरा भी बेटा है जो एयरफोर्स या नेवी या आर्मी यानी गवर्नमेंट जॉब लगे। लेकिन उन सपनों को साकार करने वाली जो प्रतिभाएं होती है वो बहुत ही कम होती है। सपने तो सबके माँ बाप देखते हैं और सबके माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरा बेटा और बेटी है जो गवर्नमेंट जॉब लगे,
लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए आपको दिन और रात मेहनत करनी पड़ती है। हरेंद्र लोयल के टाइम में जो बैच था, इस बैच के सहित सारे के सारे विद्यार्थी लगे, एक भी नहीं बचा होगा। अभी फर्स्ट में लगे और बाकी रहे जो सेकंड में लगे। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी, इसके टाइम में टेस्ट होता था, वो डेली टेस्ट होता था नाइट को 12 बजे से 1 बजे तक, और 1 बजे नंबर सुनाए जाते। इनके कंपटीशन इस बात का होता था कि सबसे बाद में कौन सोएगा, ये सबसे बाद में सोता। अपने चारों तरफ डिफेंस एकेडमी खूब ये एक ही चीज़ बोलते हैं कि सर सब डिफेंस एकेडमी में बच्चे सो जाएंगे, यानी लाइट ऑफ हो जाएगी तो उसके बाद में मैं सोऊंगा, क्योंकि मेहनत तो सारे बच्चे कर रहे हैं, और मैं यदि टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन लूँगा तो मेरी इज्जत और भी अच्छी रहेगी। तो इसके लिए और इसके परिवार के लिए इससे और बढ़कर कोई खुशी नहीं हो सकती। आप हजारों 12th में कितने परसेंट आपके? 73%। 10th में 82। 10th कौन सी स्कूल से की थी? 10th कृष्णा बाल निकेतन मांझी। और 12th उसी से। तो सबसे पहले तो कृष्णा स्कूल मांझी के निदेशक मोती जी कमेडिया को भी मैं हार्दिक बधाई, इस सोशल मीडिया के माध्यम से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन इस बच्चे के लिए और हमारा जो इस लड़के का जो परिश्रम है और हमारी जो मेहनत है और गाइडेंस है, इसके लिए आज एक ईंट का पत्थर साबित हुई। और ये बच्चा है जो एयरफोर्स में, शायद आपके गांव से, आपके फैमिली से पहला एयरफोर्स में आपका सिलेक्शन है। आप मेरी फैमिली से मैं पहला गवर्नमेंट जॉब में लगा। इसकी फैमिली से ये पहला गवर्नमेंट विद्यार्थी है। शायद मेरे हिसाब से आज तक जितने अपने बच्चे लगे हैं, कोई एक आध बच्चे की कहता नहीं, वो सारे के सारे बच्चे हैं जिनके परिवार में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। इसके परिवार में भी नहीं था। अब के सर गवर्नमेंट जॉब होने से क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब जिस फैमिली में मान लो कि कोई एयरफोर्स नेवी में होती है या कोई भी रिलेटेड होता है, तो वो उसको गाइडेंस करता है। इन बच्चों को तो किसी ने गाइडेंस नहीं किया। हाँ, स्कूल जो 12th स्कूल थे उन्होंने अच्छा आपको बता दिया कि भाई आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, आप इनको वहाँ अकेडमी में डालो, और वही मार्गदर्शन इनके लिए अच्छा साबित हुआ कि आज ये एयरफोर्स में सिलेक्ट हो गए। तो अभी मैं ऑफिस में बैठे इनसे बातें कर रहा था, एक चीज़ इसने बोली कि सर जो आपके नवजीवन डिफेंस एकेडमी का जो अनुशासन था, वो अनुशासन ही हमारे को इतनी ऊंचाइयों पर ले गया। उस टाइम में हमारे को लगता था कि यार इतना हमारे को मेहनत करवाते हैं, नहीं तो रात को सोने देते हैं, सुबह जल्दी उठा देते हैं, खूब फिजिकल करवाते हैं, डेली के टेस्ट होते हैं, नंबर सुनाना, घर पे मैसेज आना, इधर से घर वालों का प्रेशर, इधर से एकेडमी का प्रेशर है। लेकिन ये बोल रहा था कि सर वहाँ पे एयरफोर्स में ट्रेनिंग के टाइम में हमारे को बिल्कुल भी किसी प्रकार से दुविधा नहीं हुई, किसी प्रकार से असुविधा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सेम ये का यही जो शेड्यूल था वो वहाँ पे चलता है। जो बच्चे यहाँ पे परिश्रम नहीं करते थे और एयरफोर्स में लग भी गए तो वो ट्रेनिंग में से बीच में छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसा भी मैंने देखा है। जो काफ़ी सारे बच्चे होते हैं वो वहाँ का जो परिश्रम है, संघर्ष है, वो क्योंकि यहाँ पर तो मान लो कि हो सकता है पेरेंट्स भी सपोर्ट कर देते हैं, वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो सबसे पहले तो आपकी दैनिक दिनचर्या क्या रहती थी वो सारी आप बच्चों को बताइए। आप किस प्रकार से शेड्यूल से पढ़ाई करते थे? ये सारे विद्यार्थी भी एक आपको आइडियल मान के एयरफोर्स और नेवी में सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो आप इनको 2 मिनट अच्छा मोटिवेशन के रूप में 2 शब्द कहें। जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जितनी आप पढ़ाई करते हो बस रेगुलरिटी के साथ करो, अपनी एक नियमितता बनाए रखो। सेल्फ स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है। क्लास से लो, क्लास के बाद उससे 2 गुनी सेल्फ स्टडी करो और पढ़ो, चाहे कितना 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन उसको रेगुलर रखो। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ लिया फिर 5 दिन वापस छोड़ दिया। जिस दिन पढ़े उस दिन 24 घंटे तक पढ़ते ही रहे, वापस नहीं पढ़े हैं। बस जब तक पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो, रेगुलर के साथ पढ़ते रहो। मोबाइल का शेड्यूल क्या रहता है आपका वहाँ पे? शायद सेम मोबाइल वहाँ पे ट्रेनिंग में आपको मोबाइल भी संडे टू संडे मिलता है, और वो भी 5 मिनट के लिए। सेम वही डिफेंस वाला प्रोसेस वहाँ होता है। वहाँ पर आप तो अच्छे भाग्यशाली हो कि आपके इस साल हमने डिफेंस में व्यवस्था ये कर दी कि भाई आप दिन में कितनी बार बात कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे मोबाइल से बात करने के लिए हर संडे को मिलता है, और वो भी अधिकतम 5 या 10 मिनट तक। तो आपके भी इनके भी 13 अक्टूबर को 13 अक्टूबर को वापस वैकेंसी, 13 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। तो आप सबसे मैं यही विनम्र निवेदन करता हूँ, अगली बार जो भी वैकेंसी एयरफोर्स की 13 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, इस हरेंद्र की जगह आप सबको देखना चाहते हो नहीं देखना चाहते हो? सारे के सारे हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन आए यहाँ के मंच पे अपने माँ बाप को गौरवान्वित महसूस कराएंगे।
सारे के सारे बच्चे, शाबाश। तो इससे और बड़ी खुशी क्या हो सकती है आपके लिए और आपके माँ बाप के लिए। मैं आप सभी से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सपने आपके माँ बाप देख रहे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए और कोई दूसरी जगह से कोई नहीं आने वाला है, और न तो कोई दूसरा पूरा कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हो। बाकी इस दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपके माँ बाप के सपने को पूरा कर सके। आपको सबको उनका दायित्व था कि अच्छी जगह आपका एडमिशन करवा दिया। शायद आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने होंगे कि आपने नवजीवन डिफेंस एकेडमी में प्रवेश लिया, जो राजस्थान में कुचामन सिटी होता है, जो पूरे राजस्थान में एक नंबर पे डिफेंस नगरी के नाम से जाना जाता है, जहाँ से हजारों विद्यार्थी अपने सपने सफलता संस्कारों के साथ सफल होते हैं। यानी अपने सपने होते हैं जो संस्कारों के साथ सच करते हैं। नवजीवन डिफेंस एकेडमी भी उन्हीं कोशिशों में से एक है। आज मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, नवजीवन डिफेंस एकेडमी का बेस्ट रिजल्ट है, पूरे कुचामन में एक नंबर रिजल्ट है। आपको ऐसी नहीं तो कहीं व्यवस्था मिल सकती, सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करवा रखी है। लाइब्रेरी भी आपके टाइम में थी, कंप्यूटर लैब थी, डेली आपका ऑनलाइन टेस्ट होता था, ऑफलाइन टेस्ट भी होता था नेवी के लिए, और लाइब्रेरी की जो नियमित थी पढ़ाई की साहित्य, उसका कहीं ना कहीं आपके इस सफलता में बहुत रोल रहा है। तो आपको सारी फैसिलिटी एक ही जगह प्रोवाइड होती है। तो जो भी ये वीडियो लाइव देख रहे हैं, मैं उन सभी अभिभावकों या प्यारे विद्यार्थी जो भी वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से निवेदन करूंगा, यदि आपका भी सपना है कि मैं गवर्नमेंट जॉब लगूं और इस हरेंद्र की तरह मैं भी सम्मानित हूं और अपने माता पिता का मान और सम्मान बढ़ाऊं, तो आपका बहुत मोस्ट वेलकम है नवजीवन डिफेंस एकेडमी कुचामन सिटी में। यदि आपने अभी तक भी कहीं प्रवेश नहीं लिया है और आप भी ये सपना लेके बैठे कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब लगूं, तो आप एक बार जरूर कुचामन सिटी पधारें और नवजीवन डिफेंस एकेडमी का कैंपस विजिट करें। आप यहाँ की व्यवस्थाओं और यहाँ का जो अनुशासन देख के आप खुद कहोगे कि हाँ, वास्तव में सही अनुशासन और व्यवस्था ही एक चीज़ है जो इस बच्चे को गवर्नमेंट जॉब प्राप्त ला सकती है। बाकी घर बैठे नौकरी लगने का सपना देख रहे हैं तो शायद ये आपका एक गलत वहम है। घर बैठे कहीं भी नौकरी नहीं लग सकती, क्योंकि वैकेंसी तो आती है 2000 की, 3000 की, 5000 की, और फॉर्म भरे जाते हैं लाखों में। लाखों बच्चे तो तैयारी कर रहे हैं, कोई कुचामन करा, कोई सीकर तैयारी करा, कोई जयपुर तैयारी करा, कहीं पूरे ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी होती है। तो जो मेहनत करता है सिलेक्शन उन्हीं का होता है, जो मेहनत नहीं करता उसका तो 100% है कि सिलेक्शन कहीं होने का नाम ही नहीं है। तो मैं पुनः हरेंद्र को और हरेंद्र के पिताजी को, रामदेव जी को और उसके सभी फैमिली मेम्बर्स को और इसके सभी रिश्तेदारों को, शुभचिंतकों को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि आप एयरफोर्स में एक दिन अच्छे अफसर बनोगे, अच्छी पोस्ट पे आप अफसर बन के यहाँ पे आके और पुनः सभी बच्चों को आप मोटिवेशन दोगे और ये बच्चे आपको आइडियल मानेंगे, क्योंकि आपने एक नॉर्मल किसान फैमिली से बिलोंग करके और आपने माँ बाप का सपना पूरा किया। उस टाइम में एग्ज़ाम के टाइम में होली पर छुट्टियाँ हुई थी, ये जो बच्चे थे वो गांव भी नहीं गए थे, मेरे को आज भी याद है। बोला कि सर नहीं, गांव जाके क्या करना है, गांव जाएंगे तो 3-4 दिन की छुट्टी खराब हो जाएगी, और 3-4 दिन में यदि 5000 बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं तो वो बच्चे तो हमारे से आगे निकल गए। भर्ती तो 2500 की पोस्ट की है। मतलब इसकी सोच देखो आपके, इसने क्या बोला कि सर भर्ती तो 2500 पोस्ट की है, यदि 5000 बच्चे भी उस टाइम में तैयारी कर रहे हैं और यदि मैं घर चला गया तो वो 5000 बच्चे तो मेरे से आगे निकल गए, भर्ती तो 2500 पोस्ट की है, तो मैं कैसे सीट निकाल पाऊंगा। इसलिए मैं तो घर नहीं जाऊंगा, घर जाऊंगा सिलेक्शन लेके फाइनल सिलेक्शन होने के बाद ही। अभी ये छुट्टी पर आया हुआ है तो इसको ऐसे गर्व महसूस होता है, ये होती है छुट्टी। बच्चे बोलते हैं सर मैं 5 दिन गाँव जाऊँगी, वो कोई छुट्टी नहीं होती। छुट्टी तो वो होती है जिस दिन आप ट्रेनिंग पूरी करके वापस गवर्नमेंट आपको देती है कि 10 दिन की, 15 दिन की छुट्टी। कितने दिन की छुट्टी पाए हो आप? 15 दिन की। ये अभी 15 दिन की छुट्टी पाए, तो ये होती है छुट्टियां। तो आपको भी सेम इसी का शेड्यूल अपनाना है। इसने क्या बताया कि आप पढ़ाई चाहिए रोज 5 घंटा करो, 4 घंटा करो, लेकिन वो पढ़ाई वो जो नियमित होनी चाहिए। तो मैं पुनः हरेंद्र आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।